बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं हाजिर हुई हूँ, एक मुकदमा दर्ज हुआ है, वो मुकदमे की तफसीलात लेकर, और एक और औरत के साथ जिसको शौहर ने तलाक दे दी, लेकिन ससुरालियों ने उसकी इज्जत फिर भी नहीं छोड़ी, उसको ज़्यादती का निशाना बनाया। कौन कौन इसमें मुलव्वस था और असल हकीकत क्या है, तमाम तफसीलात मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस कर दें। नाज़रीन, नसीराबाद थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। SHO साहब से रिक्वेस्ट की गई है, और जो मुकदमा है वो एक खातून ने अपने एक्स शौहर की फैमिली के ख़िलाफ़ करवाया है। जो शौहर है उसका नाम बताया जाता है शहजाद यूसुफ, और ये जो कम्युनिटी है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जो साइला की शादी है वो 1 जनवरी और 2017 में हुई थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद जून 2021 में इनके शौहर ने इनको तलाक की डिग्री भेज दी, और उसके बाद इनका कोई ताल्लुक़ ख़ास रह नहीं चुका हुआ था। लेकिन औरत है, अपना रिश्ता बचाने की कोशिश करती रही, और उसने उस चीज़ को बचाने की खातिर उनके जेठ ने उसको फ़ोन किया, और जेठ ने फ़ोन करके कहा कि शहजाद से मैं तुम्हारी सुलह करा देता हूँ। जेठ का नाम बताया जाता है जी लियाकत मसीह वल्द यूसुफ, और उसने उनको झांसे में लिया और अपने घर बुला लिया, और ये कहा, झांसा ये दिया कि मैं तुम्हारी सुलह करा देता हूँ। उस वक्त घर में सिर्फ लियाकत और क्या कहते हैं एक और शख्स था, गुलू नाम था, वो मौजूद थे। ये अपने ससुराल जाती हैं, और बाद वहाँ जाकर बैठती हैं, और ये कहते हैं कि पूछती हैं कि शहजाद कहाँ है, तो वो ये कहते हैं कि शहजाद कमरे में है। ये कमरे में चली जाती हैं, पीछे से लियाकत और गुलू आ जाते हैं। गुलू दरवाज़ा बंद कर देता है, और लियाकत ज़बरदस्ती इसको चाय पिलाने की कोशिश करते हैं जिसमें कोई नशावर चीज़ मिली होती है। ये नहीं पीती। उसके बाद ये कोशिश करता है कि वो पिए, ये ज़बरदस्ती करते रहते हैं कि सिलसिला चलता रहता है। चलने के बाद वो इसको ज़्यादती का निशाना भी बनाता है, और उसके बाद चूँकि अब उनके साथ उनकी डिवोर्स उनके भाई के साथ हो चुकी हुई थी, यानी कि शहजाद यूसुफ के साथ इसकी तलाक हो चुकी थी, सायरा की तलाक हो चुकी थी। उसके बावजूद उनको उसके जेठ ने उसको अपने घर बुलाया, घर बुलाकर उसको नशावर चीज़ पिलाने की कोशिश की, फिर उसको ज़्यादती का निशाना बनाया बार बार, और उस पर ज़्यादती करने के साथ साथ जना बिल जबर का भी ज़ुमरे में आता है ये। और खातून ने ये मुकदमा ख़ुद दर्ज कराया है, और उसके साथ ही साथ तमाम तफसीलात भी खातून ने दे दी हुई हैं। अब ये तमाम तर बात जानने के बाद मुझे बड़ी आप कह लें कि हैरानगी हुई कि एक औरत, चूँकि औरत यकीन माने वाकई कमज़ोर है, ना सिर्फ जिस्मानी लिहाज से, जहनी लिहाज से भी, और वो कोशिश करती है कि अपना घर बचा ले। अब वो अपना घर बचाने के लिए वहाँ गई, और उसके अपने सगे जेठ ने उसके साथ ही कर लिया। क्या वो ये सोच सकती थी? क्या उसने कभी सोचा भी होगा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, यानी कि जो मेरा पहले ससुराल था या है वहाँ जा रही हूँ, वहाँ जाकर मेरे साथ इस तरह का वाक़या पेश आ सकता है? और जो लियाकत साहब है उनके खिलाफ अभी मुकदमा दर्ज किया गया है, और जो है इस हवाले से जो कार्रवाई सामने आएगी वो भी वक्तन फ़वक्तन मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। लेकिन एंड क्या होगा? या तो बुरी ज़मानतें हो जाएंगी, और एंड पे कसूर क्या कि वो अकेली औरत अपने ससुराल क्यों गई? जब उसको तलाक की डिग्री जारी हो गई थी तो फिर वो वहाँ क्यों गई? अरे भाई, औरत अपना घर बचाने के लिए कुछ भी कर जाती है, और तलाक का धब्बा ऐसा धब्बा है, अल्लाह ताला कभी किसी पे ना लगे। उससे बचने के लिए उसने कोशिश की कि वो अपना घर बचा ले, अपने शौहर से बात कर ले, शायद मिल बैठ के अगर बात हो जाती है, मामला दुरुस्त हो जाते हैं तो क्या जाता था। लेकिन हवस इतनी बढ़ चुकी है इस माशरे में कि आप किसी पे भी एतमाद नहीं कर सकते। और ये सारी बातें बताने का मकसद सिर्फ ये होता है, इस तरह के वाक़यात आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि इस तरह के केसेस, बहुत से केसेस तो रिपोर्ट पे नहीं होते, पर जो रिपोर्ट होते हैं उनको नहज तक पहुंचाना या आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है, हमारी कोशिश होती है। क्योंकि जो चीज़ ट्रेंड कर जाती है उस पर कोई ना कोई काम या फ़ैसला ज़रूर आता है, और होपफुली अल्लाह करे इस औरत को इंसाफ मिले, इसके साथ जो ज़्यादती और जुल्म हुआ है उसके ख़िलाफ़
اس کے یہ جو مقدمہ درج ہوا ہے لیاقت اور گلو دونوں کے خلاف، اس مقدمے کو درج کرواتے ہوئے ان کو گرفتاری میں لیا جائے اور ان کو سزا دی جائے. چونکہ یہ کیسز بار بار اس طرح کے کیسز پہ بات کرنا اوبویسلی نہ صرف آپ لوگ سن کے پریشان ہوتے ہیں، میں خود جب اس پہ کام کر رہی ہوتی ہوں مجھے بھی ٹینشن اور ڈپریشن ہوتا ہے. لیکن یہ بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں. جو پہلے رپورٹ نہیں ہوتے تھے، اب لوگ ہمت پکڑ کے اس کو رپورٹ کراتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے، اور رپورٹ کرانے کے بعد ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے، کوئی نہ کوئی کام ہو، تاکہ کوئی سزا، کوئی ایسی چیز مختص کی جائے تاکہ مرد یا کوئی بھی جنس یا کوئی بھی ایسا ظالم انسان اس طرح سے کام کرنے سے 10 بار سوچے. اور یہی میرا مقصد ہے اس ویڈیو میں بھی. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. میرا چینل سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. اللہ نگہبان.